जाएं, चाहे आप अपने करियर के मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे पहुंच जाएं और चाहे आप बच्चों में फंस जाएं, लेकिन जो टाइम ट्रैवल है फ्रॉम अ टीनेजर टू अ 30 ईयर ओल्ड, ये अपने आप में इतना अच्छा गैप होता है कि इसके तहत आप अपनी पर्सनल स्टाइल को आप डिस्कवर और इवॉल्व कर पाते हैं तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे फैशन और स्टाइल, इन दो शब्दों के बीच का फर्क जो है उसको महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एहसास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज अ 30 ईयर प्लस वुमन, मेरा कहना है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप अपने अंदर झांक के अपना स्टाइल पहचान लें कि आपका कंफर्ट जोन किधर है। क्या आप बहुत ही क्लासिक एंड शीक लुक को में कंफर्टेबल महसूस करते हैं? क्या आप बोहेमियन में कंफर्टेबल महसूस करते हैं? क्या आप थोड़ा सा गॉथिक ग्रंज लुक में कंफर्टेबल महसूस करते हैं? या आपको लगता है कि आप बहुत ही प्रेपी अबर कूल काइंड ऑफ लुक, जो कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा हर 30 ईयर ओल्ड को सूट नहीं करता, डिपेंडिंग, क्योंकि इस टाइम तक हमारी जॉब और हमारा घर का माहौल और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये काफी कुछ अपना असर हमारी पर्सनालिटी पे डाल चुका होता है। तो जो हम एज टीनेजर हम अपने फैशन एक्सप्लोरेशन से शुरू करके आते हैं, वो डेफिनेटली काफी हद तक बेमानी हो चुके होते हैं इन 30s। तो मेरे ख्याल से ये एक टाइम है जिसमें आपको कम्प्लीटली रीडिस्कवर, री इन्वेंट करना होगा अपने आप को। और इसका बहुत क्लियर एग्जाम्पल है, आप जितनी भी सेलिब्रिटी विमेन हैं, आप उनकी जर्नी अगर आप देखें, जो उन्होंने स्टार्ट किया और जो आज इवन अपने करियर में सेटल्ड हैं, मदरहुड से भी गुजर रहे हैं, उनका अगर आप स्टाइल स्टेटमेंट देखें तो एवरीबडी हैज इवॉल्व्ड। सेम वे हमको भी ये एवोल्यूशन की जरूरत है। और जब ये आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर डिफिकल्ट नहीं होता फैशन को अपनाना, क्योंकि फैशन में भी हर तरह के लुक को सपोर्ट करने वाले एलिमेंट्स हमको हर सीजन आते हैं। और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम दौड़ के जाएं और हर स्टोर से हर चीज खरीद लें। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपने अपना स्टाइल अपना लिया, आपने देख लिया आपकी क्या स्टाइल है, आपको क्या सूट करता है, आप किस में कंफर्टेबल हैं, और उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टाइल से रिलेटेड जो एलिमेंट आपको नया फैशन में दिखता है, आप उसको अपनाते चलें। वो ज्यादातर ये होता है कि जो मिडिल एज विमेन होती हैं वो अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी होती हैं, वो कहती हैं कि छोड़ो भाई, फैशन हमें नहीं करना है, हमें कोई भी स्टाइल नहीं करना है, हम अपने घर में बिजी हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है? एक तरह से देखा जाए तो यही उनका स्टाइल हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं कि वो ठीक है, मैं एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, वो उसको अपना स्टाइल बना लेते हैं। यहीं पे मेरा कहने का मतलब था कि जो स्टाइल है वो ऐसी चीज है जिसको कि आप इन फैशन रख सकते हैं हमेशा। स्टाइल और फैशन में फर्क यही है कि जरूरी नहीं कि स्टाइल हर वक्त फैशन में हो। तो ये एक कॉन्शियस एफर्ट, और ये एक चीज है जो कि कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है कि आपको इसके लिए अपने आप को हमेशा ट्यूटर करना पड़ेगा। आपको अपने आप को कहना पड़ेगा कि आप किसी के लिए नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो। एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ इम्पोर्टेंट है ये, चूंकि ये एक ट्रेडिशन डिफाइंड चीज है कि हमारे जहन में ये भर जाता है कि हम सबसे आखिरी में आते हैं, और ये इसी का नतीजा है, क्योंकि फैशन इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग योर ओन सेल्फ, योर ओन आइडेंटिटी, योर ओन लुक्स। और वो चीज तभी आएगी जब आपके अंदर खुद का एहसास बरकरार रहेगा। तो पहले रिक्वेस्ट यही है कि अपने अंदर से खुद का एहसास न मिटाएं। अपने लिए कई बार ये होता है कि अगर आप कर रहे हैं, आपको फैमिली स्पाउस से सपोर्ट नहीं मिलता। हस्बैंड सबसे पहले यही कहता है कि अब तुम वो नहीं रहे, तुम्हारी बॉडी वैसी नहीं है, इट डजंट सूट यू एनी मोर। तो उन चीजों से ऊपर आना पड़ेगा, आपको उससे डिस्करेज नहीं होना है, उनसे आपको ऊपर आना है। और ठीक है, डेफिनेटली बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं फ्रॉम योर 20s टू योर 30s। उन चेंजेस को फाइट करने के बजाय उनको डेफिनेटली उनको टेम करने की कोशिश करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, और उसके अलावा उनको एक्सेप्ट करते हुए अपने स्टाइल को इवॉल्व करना होगा। ये एक सबसे बड़ा की पॉइंट है। उसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी मेहनत, वो इम्पोर्टेंट, जैसे आप सारे के ऊपर करते हैं। जैसे कहा जाता है कि फैशन में रहने से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है, तो इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगी? डेफिनेट है, फैशन बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। और प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा है, आप कितना भी खूबसूरत गिफ्ट आप ले लें, अगर आप उसको प्रॉपरली रैप नहीं करते तो आपको किसी को भी देने में थोड़ा संकोच होता है। सेम वे आप
अंदर से कितने भी खूबसूरत इंसान हो, लेकिन अगर आपने अपना प्रेजेंटेशन उतना अप टू द मार्क नहीं रखा है तो दूसरों को फेस करने में आपको हिचक महसूस होती है। वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो है ही है फैशन, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फैशन का, जो कि किसी भी महिला के लिए, किसी भी लेडी के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत फर्क डालता है। इसमें मेल फीमेल की कोई बात नहीं है। आप कोई भी मेल फीमेल बच्चा कोई भी हो, अगर वेल टर्न्ड आउट है, वेल ग्रूम्ड है, तो उसकी वॉक में, उसकी पोस्चर में, उसके कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। फैशन करने से पहले एक चीज बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि हमारा बॉडी टाइप किस टाइप का है और हमारा कॉम्प्लेक्शन किस टाइप का है। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। इसी बात की मैं बात कर रही थी कि बॉडी टाइप जो चेंजेस होते हैं, यूजुअली डेफिनेटली मोस्टली लोग अपने 20s में नॉर्मल बॉडीड होते हैं। इट इज ओनली पोस्ट प्रेगनेंसी एंड थोड़ा सा एडवांस स्टेज में जाकर के सबसे पहला जो एक बॉडी पार्ट जो हिट होता है वो है वेस्ट। You get fat around your middle, waist पे फैट, थाइस पे फैट, तो ये दो चीजें हैं। प्लस कभी कभी आर्म्स पे भी फैट आता है। तो ये डिपेंड करता है। पहली चीज तो डेफिनेटली अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने एक्सरसाइज रिजीम को बना के रखना होगा, जिससे आप जितना कंट्रोल कर सकें करें, क्योंकि ये अब एज ऐसी होती है जिसमें कि अगर आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये चीज है। उसके अलावा अगर आपका प्रॉब्लम एरिया जो भी है, फैशन को एज एन ऑप्टिकल इल्यूजन यूज करिए, एज अ करेक्शन यूज करिए। अगर आपको लगता है कि आपके मिडिल में बहुत ज्यादा फैट आ चुका है तो डेफिनेटली कोई भी वेस्ट डिफाइनिंग गारमेंट्स ना पहने। जो पहले हो सकता है आप वेस्ट पे डिफाइनिंग गारमेंट्स पहनते हो, अब कोशिश करिए कि आप जो है एम्पायर लाइन पे डेफिनेशन दें। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जाता है। आप एम्पायर लाइन पे डेफिनेशन दीजिए। आप ड्रेप गारमेंट्स पहनिए जिसमें कि बहुत हाई होता है, स्टाइल में बहुत हाई होते हैं। काफ्तान ड्रेसेस जो होते हैं, वो रैप ड्रेसेस जो होती हैं, दे आर ऑल वेरी गुड एंड वेरी सूटेबल फॉर वुमेन इन 30s एंड 40s। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि रैप ड्रेस जो है ऐसी ड्रेस है जो कि बहुत ज्यादा यंगस्टर्स उसको प्रेफर करेंगे, बट 30s 40s में वो बहुत आइडियल ड्रेस हो जाती है। तो इस तरीके की अगर आप सिलुएट पे वर्क करते हैं क्लेवर ढंग से, लेयरिंग पे काम करिए। आप बहुत ज्यादा फिटेड गारमेंट की बजाय आप 2-4 लेयर्स, एसिमेट्रिक लेयर्स, डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट ड्रेप्स में डालिए, तो वो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्रिएट करेगा। आप एक्सेसरीज में डेफिनेटली आपको बेल्ट को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप बेल्ट अवॉइड करिए, उसकी जगह आप नेक पीसेस, चंकी नेक पीसेस पे फोकस करिए। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि इमीडिएटली आप अटेंशन जो है वहां से डाइवर्ट करके एक अच्छे बॉडी पार्ट पे ले जा सकते हैं। वाह, इतने सारे फैशन स्टाइल्स हैं जिसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। जरूर मैं अपने ऊपर ट्राई करूंगी। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जो मिडिल एज विमेन्स हैं उनको कुछ टिप्स दीजिए कि वो अपनी वार्डरोब को कैसे मेंटेन करें। इसमें सिर्फ इतना कहना है कि आप अपनी बॉडी टाइप का एहसास रखें और इन्वेस्ट करिए मल्टीपल पीसेस में, जिनको कि आप लेयर कर सकें आपस में, जिससे कि लुक भी आप वेरिएट कर सकते हैं। एंड प्लस जो भी आपके बॉडी का फ्लॉ है जिसकी वजह से आप कॉन्शियस फील करते हैं, उसको आप कैमोफ्लैज कर सकें। तो प्लीज कैमोफ्लैज, बैलेंस एंड ब्राइट कलर्स और शिफ्टिंग ऑफ फोकल पॉइंट ऑन योर बॉडी, इन 4-5 चीजों का ख्याल रख के आप हमेशा ड्रेस करिए। और थोड़ा सा मेकअप एंड हेयर स्टाइल, हेयर एक्सेसरीज, इन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आई एम श्योर बॉडी थोड़ा सा साथ ना दे लेकिन फेस हमेशा साथ देता है। तो ये सारी चीजें जब आप एक साथ करते हैं तो डेफिनेटली एक रिजल्ट अच्छा आता है। वेल शिप्रा जी, कहा जाता है कि अगर हेयर डू ना हो, मेकअप ना हो, भले अटायर अच्छा हो, तो वो कुछ इनकम्प्लीट लगता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं और आपको थैंक यू कर दूं कि आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी नए फैशन टिप्स दी, इतनी सारी जानकारियां दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर। वेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट की एडवाइसेस को आप जरूर अपनाएंगी और आप अपने फैशन स्टेटमेंट को एक नया डायमेंशन देंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम अपना सबसे खास सेगमेंट लाने वाले हैं जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी वुमेन अचीवर से। इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। मिताली की 10 साल की उम्र में की गई शुरुआत रंग लाई और 17 साल की उम्र में वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गयी। चंपा, चंदन,
मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना, हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती। सर्दी, खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कप सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. TT एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे। ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल फॉर मी। Tarian World School. 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बेटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। आज हम बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे खास सेगमेंट की ओर। ये सबसे खास इसलिए है क्योंकि हमारा ये पूरा सेगमेंट उस महिला को डेडिकेट होता है जिन्होंने अपने ही दम पे अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाई है। तो चलिए देखते हैं ये महिला कौन है। जिंदगी में जुनून हो तो जीने का रोमांचक अनुभव आपको ऐसी जगह ले जाता है जहां पर दुनिया आपको सलाम करती है। संगनी क्वीन का ये सफर भी आज एक ऐसी ही दास्तां की कहानी बयां कर रहा है जिसमें जोश भी है और जुनून भी। शायद यही वजह है कि परेशानियां उससे दूर भागती हैं। हम बात कर रहे हैं वुमेन क्रिकेट की वर्ल्ड्स नंबर 1 प्लेयर मिताली राज की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए एक दिवसीय मैचों में नंबर 1 की रैंकिंग पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। इन दिनों वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जिम्मेदारी संभालते हुए जिस तरह से इन्होंने दमदार आगाज किया है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि आगे का सफर भी काफी रोमांचक होगा।
जोश और जुनून से भरे इस खेल में खुद को फिट एंड फाइन बनाते हुए मिताली ने जिस तरह एक लंबा सफर तय किया है, उस पर एक नजर। 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर, राजस्थान में जन्मी मिताली के पिता मिस्टर दोराज राज इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे और मां लीला राज एक आधुनिक तमिल फैमिली से थी। इसीलिए मिताली को अपने करियर के चुनाव में कोई बाध्यता तो नहीं थी, लेकिन अपने हिस्से का संघर्ष तो करना ही था। मिताली बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। यही वजह है कि जहां वो एक तरफ 8 साल की उम्र में भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य में निपुण हुई, वहीं दूसरी तरफ मात्र 10 साल की उम्र में क्रिकेट में पदार्पण करना भी एक बड़ी उपलब्धि थी। मिताली की 10 साल की उम्र में की गई शुरुआत रंग लाई और 17 साल की उम्र में वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गयी। 1999 में आयरलैंड के विरुद्ध की गई शानदार शुरुआत से अब तक के इस सफर में मिताली कई रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी हैं। एक सफल क्रिकेटर के रूप में मिताली ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही विधाओं में खुद को एक ऑलराउंडर के तौर पर पेश किया है। इस तरह से देखा जाए तो मिताली ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, वो उनकी अद्भुत क्षमता का परिचायक है। शायद यही वजह है कि उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट का कैप्टन भी बनाया गया। अब जिम्मेदारी बड़ी है तो चुनौतियां उससे भी बड़ी हैं, क्योंकि वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट में भारत का परचम लहराना आसान नहीं होगा। लेकिन मिताली का एक कैप्टन के रूप में टीम को दिशा देने का जो अनुभव है, उसे देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि बाजी पलटते देर नहीं लगेगी। वुमेन वर्ल्ड कप 2013 का आगाज जिस तरह मिताली की अगुवाई में टीम इंडिया ने किया है, उससे हमें काफी उम्मीदें हैं और संगिनी फॉर टुडेज वुमेन भारतीय टीम की इस होनहार कैप्टन को क्रिकेट की इस महाजंग में फतह हासिल करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। अगर आपकी भी है अलग पहचान और आप चाहती हैं कि आपका टैलेंट संगिनी के थ्रू सबके सामने आए, तो जल्दी से अपनी डिटेल्स हमें मैसेज करिए। अपनी डिटेल्स हमें मैसेज करने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग स्पेस अपनी डिटेल्स स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangini@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करार उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बन गए? क्या झारखंड को आप किसान बिन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी कुछ कम गई। कुछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चल रहा है, तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने।
मासूम से दरिंदगी के आरोपी को लेकर दिल्ली पुलिस रवाना। मुजफ्फरपुर में ससुराल से पकड़ा गया मनोज। पटना एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का हंगामा। दिल्ली रेपकांड की लालू प्रसाद और सुशील मोदी ने की निंदा। गांव वालों ने किया आरोपी के परिवार का सामाजिक बहिष्कार। सीवान में लालू की सभा से पहले छात्रों का बवाल। राजद कार्यकर्ताओं की पिटाई से भड़का आक्रोश। पुलिस ने भांजी लाठियां। सूबे के हर पंचायत में बनेगा हाई स्कूल। पश्चिम चंपारण के हरनाटाड़ में नीतीश की घोषणा। थरूहट के विकास के लिए विशेष पैकेज। और दिल्ली में आडवाणी के आवास पर आज एनडीए की बैठक। भाजपा जदयू के रिश्तों पर खास चर्चा। पीएम कैंडिडेट के मुद्दे पर नीतीश को यशवंत की नसीहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर पटना से है, जहां दिल्ली में मासूम से दरिंदगी के आरोपी मनोज शाह को लेकर पुलिस दिल्ली रवाना हो गई है। मनोज को एयर इंडिया की फ्लाइट से लेकर दिल्ली गई है पुलिस। उससे पहले पटना एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। लोग मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार दिल्ली रेपकांड के आरोपी मनोज शाह को आम जनता के हवाले करने की मांग कर रहे थे। पुलिस आरोपी मनोज को दिल्ली ले जाने के क्रम में जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंची, हवाई अड्डा पर पहले से मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया और लोग आरोपी को जनता के हवाले करने की मांग करने लगे। इस दौरान लोगों ने एयरपोर्ट पर सिटी एसपी जयंत कांत का घेराव भी किया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं यहाँ पे एक दूसरे प्रोग्राम के लिए आया हूँ और उसके लिए हम कर रहे हैं ना। ऐसा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम लोगों ने ना तो उसे अरेस्ट किया है, ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। मनोज जो मुजफ्फरपुर में पकड़ाया है, गुड़िया जिसकी 5 साल की बच्ची है, जिसकी रेप किया गया था, इसके पहले भी बिहार के ही थे। औरंगाबाद का दामिनी रेप केस में फिर बिहार का है। कुल मिला को देखा जाए तो बिहार के नाम बाहर में से बदनाम कर रहे हैं। ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं मुजफ्फरपुर से खबर है कि गांव के लोगों ने आरोपी के परिवार को सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इस बाबत मनोज के पैतृक गांव और राय के भरथुआ में बैठक कर फैसला लिया गया। बैठक में आरोपी के परिवार वाले भी मौजूद रहे। इससे पहले दिल्ली के गांधीनगर थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मनोज शाह को मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र से उसके ससुराल से गिरफ्तार किया गया। कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे सुबह सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 23 अप्रैल तक ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। गौरतलब है कि देर रात दिल्ली पुलिस ने मुजफ्फरपुर पुलिस की मदद से मनोज को करजा थाना के चकनौटा गांव में उसके ससुराल से पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने मनोज के एक छोटे साले का मोबाइल भी ले लिया। मनोज दिल्ली के रेपकांड के बाद से फरार था और वो शुक्रवार शाम ससुराल पहुंचा था। दिल्ली में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की लालू प्रसाद ने कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके साथ ही लालू ने बिहार में भी बढ़ते अपराध पर चिंता जताई। राज्य में महिला, बच्ची, गरीब की बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है और पुलिस में दर्ज नहीं हो रहे हैं मुकदमे और न कार्रवाई हो रही है। और मुजफ्फरपुर का जो घृणित युवक, कलंकित युवक बिहार को कलंकित किया है, दिल्ली में जो कोई बच्ची के साथ जो नन्ही मुन्नी हमलों के बच्ची के साथ जो किया, इस राज्य में तो और मतलब भयानक है। मैंने बहुत लोग तो लज्जा के मारे। वैसी सूबे के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी दिल्ली की घटना की निंदा की है। पटना एयरपोर्ट पर मोदी ने कहा कि अपराधियों का ना तो कोई जाति होता है और ना ही कोई धर्म। मोदी ने इस घटना को राज्य से जोड़कर नहीं देखने की अपील की। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि दुष्कर्म के लिए और कड़े कानून बनाए जाने की जरूरत है।
राजधानी नई दिल्ली में 5 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी का शोर देश भर में सुनाई पड़ रहा है। मामले में पीएमओ और गृह मंत्रालय के रुख को देखते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी मनोज को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसी मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में महादलित महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 27 मार्च यानी होली के दिन घटी इस घटना के 24 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ा है। 45 वर्षीय महिला सकरा क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ जनवादी महिला समिति से जुड़कर कुछ सालों से आवाज उठा रही थी। माना जा रहा है कि शराब माफियाओं ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि 27 मार्च को मंडई गांव स्थित अपने घर लौट रही थी महिला और उसके साथ पति की आंख पर पट्टी बांधकर 5-6 लड़कों ने दुष्कर्म किया था। घटना के एक दिन बाद बुरी तरह जख्मी महिला की मौत हो गई। मामले में जनवादी महिला संगठन ने पुलिस और इलाके के पार्षद के ससुर विंदेश्वर राय पर साठ-काट का आरोप लगाया। इस घटना के विरोध में वामपंथी संगठनों ने 25 अप्रैल से जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। खबर सीवान से, जहां लालू प्रसाद के कार्यक्रम से पहले जमकर बवाल मचा। सभा के पहले छात्रों ने यहां जमकर हंगामा किया। छात्रों ने राजद सुप्रीमो के स्वागत के लिए बने तोरण द्वार और पोस्टर बैनरों को फाड़ दिया। उपद्रवी छात्र कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों से भी उलझ पड़े। घटना के वजहों के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक शहर के बबुनिया मोड़ के पास लगाए जा रहे बैनर से एक बाइक सवार छात्र टकरा गया, जिसके बाद राजद कार्यकर्ताओं ने छात्र की पिटाई कर दी। इसी पर छात्रों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पूरे शहर में राजद के बैनर और पोस्टरों को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पुलिस ने उपद्रवी छात्रों पर जमकर लाठियां भाजी। वहीं छात्रों के इस बवाल पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा विधायक व्यासदेव प्रसाद और विधान पार्षद मनोज कुमार सिंह छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरे। भाजपा नेताओं ने सदर अस्पताल जाकर घायल छात्रों से मुलाकात की और राजद के लोगों को असामाजिक करार दिया। दोनों नेताओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। गुंडे हैं, नामजद गुंडे हैं जो शहर में अशांति फैलाना चाहते हैं और खास करके वो नौजवान बच्चे जो 18 से 20 साल की उम्र के हैं, कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, उनको निशाना बनाया गया और ये आतंक पैदा करने की सीरीज सिवान में कर दी गई, जिससे सिवान का माहौल अशांत हो। छात्रों को मालूम हुआ तो छात्र भी इसके प्रतिरोध में आए तो उन लोगों के साथ गुंडागर्दी की गई। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि पुलिस प्रशासन के लोग थे और बच्चे पीटे जा रहे हैं तो उल्टे में विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया और गुंडों। खबर समस्तीपुर से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गरवारा चौर में ट्रैक्टर की ठोकर से 2 मोटरसाइकिल सवारों की मौत हो गई। मृतक की पहचान चंदौली गांव निवासी रामलखन झा और उनके पुत्र शिवजी झा के रूप में की गई है। दोनों पिता पुत्र बैंक से पैसा निकालने समस्तीपुर जा रहे थे। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने पूसा समस्तीपुर मार्ग को घंटों जाम रखा। मामले का शर्मनाक पहलू ये है कि शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे परिजनों से पैसे की मांग की गई, जिसके बाद पोस्टमार्टम रूम में ही जमकर बवाल हुआ। बाद में सिविल सर्जन ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। 10 विजेताओं को मिल सकता है 10 लाख रुपए तक की नौकरी पाने का मौका। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है।
क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। हमारे देश की पार्टियां अगर अपने को देश प्रेमी कहती हैं तो फिर भारत बंद, बिहार बंद, रेल सड़क